के कोने में एक खास जगह बनाए, एक अलग ही मिजाज मुझको तुम्हारे और करीब लाए। रिश्तों की खुशबुओं को और भी महकाए, जायका ये मोहब्बत का, हम सफर हमें जिंदगी भर का हम सफर बनाए। स्वाद की बेहतरीन यादों में रच बस जाए, जिंदगी खिल खिलाए, जब हम सफर आपका हम सफर बन जाए। खेतकों में 26 हेक्टेयर भूमि में बालू खनन का कार्य को लेकर पर्यावरण स्वीकृति हेतु जन लोक सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड के द्वारा खेतको चलकारी बालू घाट परियोजना के माध्यम से 26 हेक्टेयर में बालू खनन का कार्य किया गया, जिसे लेकर सरकार द्वारा लोक सुनवाई कार्यक्रम किया गया, परंतु सुनवाई सिर्फ दिखावा था। सुनवाई में कई ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया है कि इसकी किसी को जानकारी नहीं दी गई है, जिस कारण यहाँ के ग्रामीणों की काफी संख्या कम थी। उन्होंने कहा अधिकतर ट्रैक्टर मालिक और बालू का धंधा व उस क्षेत्र में काम करने वाले लोग उपस्थित थे। यहां तक कि पत्रकारों को भी इसकी सूचना नहीं दी गई थी, जिस कारण पत्रकारों ने इसका विरोध भी किया है। यानी सरकार द्वारा जन सुनवाई सिर्फ खाना पूर्ति करने मात्र जो कर दिया गया और जो सरकार को करना है वो करती रहेगी। कार्यक्रम से अपर समाहर्ता मुमताज अंसारी ने कहा कि बालू की उठाकर की प्रक्रिया ऑनलाइन के माध्यम से होगी, जमा करने के बाद चालान कटेगी और उसी के माध्यम से बालू का उठावा उसी के माध्यम से बालू का उठाव भी किया जाएगा। बालू जितने बार उठेगी उतनी बार चालान कटेगी। उन्होंने कहा नदी के पास कोई पुलिया है तो उससे 500 मीटर की दूरी पर ही बालू का उठाव किया जाएगा। अगर कोई बालू का उठाव गलत तरीके से करेगा तो उसे मुख्य रूप से खनन पदाधिकारी द्वारा सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया जाएगा। ग्राम पंचायत खेतकों में ये बालू घाट के संबंधित हमारे जिला से सभी पदाधिकारी लोग, डीडीसी साहब, डीएमओ साहब और जेएसएमडीसी से आए हुए पदाधिकारी लोग, हमारे अंचल से आए हुए हमारे सीओ साहब, सब लोग जो से आए हुए थे। मैं इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे यहाँ अगर बालू घाट के द्वारा अगर यहाँ से चालान के द्वारा अगर बालू बेचा जाएगा तो यहाँ ट्रैक्टर में जो लोड होगी मैनुअल, उसमें हमारे ग्राम पंचायत में बहुत से बेरोज़गारों का जो से रोज़गार का साधन बन जाएगी। इसलिए ये जो से यहाँ बालू घाट जितना जल्दी चालू हो जाए तो हम लोग यहाँ ग्राम पंचायत खेतकों की ओर से किसी तरह का गाड़ी में तिरपाल, गाड़ी स्पीड चलाना, गाड़ी ड्राइवर को लाइसेंस नहीं, गाड़ी के कागजात नहीं, इन देखिए नियम के अनुसार तो अभी देखिए है कि यहाँ से यार्ड के बाद जो भी लोग बालू का परिवहन करेंगे वो ढक के ही बालू को ले जाने के लिए है, प्रदूषण के लिए। और ड्राइवर को तो कहीं ऐसा नहीं है कि वो बिना लाइसेंस को चला रहे, वो गैर कानूनी है। लेकिन कुछ गरीब गुरबा ड्राइवर लोग हैं यहाँ जो लाइसेंस जो से बना नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ गांव में एक ग्राम सभा के माध्यम से जो भी हमारे ग्राम पंचायत के ट्रैक्टर ओनर है उसको हम लोग बुलाएंगे और हम लोग उसको आश्वस्त करेंगे कि भाई जो भी ड्राइवर को रखना है उसको ड्राइवरी लाइसेंस होना अनिवार्य है। 548 रोजगार की बातें मंच पर कही गई, रोजगार किस टाइप से मिलेगा? लेबर और मुंशी किन किन विभागों पर रोजगार जो से मिलने की संभावना? हाँ, लेबर का जो से बेरोजगार दूर होगी। गांव के विकास के प्रति क्या गांव का विकास होगा, इसमें लोग किसी तरह के सरकार की जो भी योजनाएं धरातल पर उतारी जा रही है, चाहे वो आवास हो, कूप निर्माण हो, सड़क हो, बहुत सी योजनाएं हैं। उस योजना को बालू के अभाव के कारण समय पर पूर्ण नहीं हो पाती है। इसलिए अब कम से कम यो योजनाएं में अगर बालू समय पर मिल जाएगी तो योजना समय पर पूर्ण हो पाएगी। स्थानीय लोगों का समर्थन किस टाइप मिल रहा है? स्थानीय लोगों का पूरा समर्थन है।
आज का यह कार्यक्रम खेत को चलकरी बालूघाट से निमित्त हम लोग पर्यावरणीय प्रदूषण के निमित्त एक आम जन सुनवाई रखे गए थे। यह जो बालूघाट है इसमें लगभग 26 हेक्टेयर बालूघाट से हम लोग खनन का कार्य करेंगे, जिसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट सर्वे प्लान बनाया गया और उस प्लान को अप्रूव करते हुए आज हम लोग स्थानीय जनता से इस परियोजना के बारे में जानकारी दिए। पर्यावरणीय प्रदूषण के क्लियरेंस के लिए उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने यह जन सुनवाई रखी थी। झारखंड सरकार जेएसएमडीसी के अंतर्गत यह बालूघाट पूर्णतः नियंत्रण में होगा, जो झारखंड सरकार का एक महत्वपूर्ण उपक्रम है और इससे हमारे स्थानीय ग्रामीण को भी लाभ पहुंचेंगे। लगभग 500 से अधिक स्थानीय लोगों को इससे रोजगार की प्राप्ति होगी। झारखंड सरकार का यह उद्देश्य भी है कि स्थानीय ग्रामीणों को इस पर कोई भी क्षेत्र में परियोजना खुलती है तो उसमें कम से कम 75% जो क्षेत्र के बेरोजगार युवक युवतियां हैं उसमें उनकी सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी। ये जो एमडीओ का जिनका भी चयन किया गया है ये उनकी जिम्मेवारी होगी कि जिस प्रकार का भी मैन पावर की आवश्यकता होगी उसको शामिल करते हुए इस बालूघाट में हम लोग बहुत जल्द एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलता है तो स्थानीय लोगों को जो निर्धारित दर है उसके माध्यम से बालू का हम लोग बिक्री कर सकते हैं। बिक्री की प्रक्रिया क्या होगी सर इसकी? इसमें जो एमडीओ का चयन किया गया है वो जो क्षेत्र है बालू उठाव का, उस क्षेत्र से स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा बालू का उठाव किया जाएगा और उठाव करके एक स्टॉक यार्ड बनाया जाएगा। स्टॉक यार्ड में बालू डंप किया जाएगा और जिनको भी आवश्यकता जितना भी सेफ्टी की होगी वो ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से आप अप्लाई करेंगे। जो निर्धारित शुल्क है वो शुल्क जमा करेंगे, चालान कटेगी, आप चालान लेके आएंगे अपना वाहन से, उसको अपने निजी कार्य या अन्य परियोजना जिस उद्देश्य से भी ले जाना चाहते हैं आप उसका बालू का। चालान की प्रक्रिया क्या हो गई सर? एक दिन में एक चालान क्या पर ये एक चालान? ऑनलाइन पूर्णतया ऑनलाइन प्रक्रिया है। आप जितना भी आवश्यकता है आप उसका ऑनलाइन के माध्यम से चालान कटवा सकते हैं। मतलब एक ट्रिप में एक चालान या आपको जितनी आवश्यकता होगी, एक ट्रिप 2 ट्रिप जितना आवश्यकता मतलब जितने बार बालू उठाव करेंगे उतना चालान चाहिए। बिल्कुल। सर स्टॉक यार्ड का एक ही जगह पे रहेगा क्या? तो पुल की कितनी दूरी पर है आपको उठाव इसका करना? ये सर्वे प्लान जब बनाई जाती है उस समय जितने भी उसमें बिंदुएं होती हैं उसको शामिल किया जाता है। आपका जो सवाल है, अगर कोई पुलिया है तो उससे कम दोनों ओर 500 मीटर का दूरी होनी चाहिए। सर जो ये ऑनलाइन जब साइट में होगा तो अधिक पूंजीपति जो हैं वो अधिक क्वांटिटी में कर सकते हैं। इसका कोई निश्चिंत रखा गया है कि इतना क्वांटिटी ही कर सकते हैं? अगर इसका हो सकता है कि आगे आने वाले समय में कालाबाजारी की भी आशंका है? इसको जो आवश्यकता होगी ये डंप यार्ड इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि जिसको अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारे हो सकता है गैर कानूनी तरीके से भी अपना लोग बालू का चोरी छुपे लोग उपयोग कर रहे हैं। इसमें हम लोग दंडात्मक कार्रवाई भी बहुत सारे लोगों के ऊपर किए हुए हैं, बहुत सारे वाहनों को भी जब्त किया है, बहुत सारे लोगों के ऊपर एफआईआर भी किए हुए हैं। तो इस तरह के कृत्य से बचने के लिए सरकार ने विधिवत तरीके से राजस्व के संग्रहण के लिए पूर्णतया नदी से सर बालू के उठाव जेएसएमडीसी करेगी या तो मुझे जरूरत है तो मैं करूंगा, सेल्फ करूंगा? नहीं, जेएसएमडीसी का यह पूर्णतया नियंत्रण और सर स्टॉक यार्ड एक ही मतलब कहीं पे निर्धारित की जाएगी या कहीं वो निर्धारित की जाएगी? वो अपना निजी ज़मीन भी हो सकती है या सरकारी ज़मीन भी हो सकता है। वो स्टॉक जहाँ करेगा वो अपना जो एमडीओ होगा उसको चयन। बालू उठाव में समय भी निर्धारित की गई है क्या सर? वो बिल्कुल, वो तो दिन में ही होना है। सर ये इसका सीमा बालू उठाव जो नदी से किया जाना है वो दिन में किया। इसका सर खरीद सेफ्टी के आधार पर होगा कि ट्रक के आधार पर? नहीं, पर सीएफटी के हिसाब से जो झारखंड सरकार का निर्धारित दर है वो पूरे झारखंड के लिए है, वो दर निर्धारित है उसी के आधार पर। सर इसका क्या सीमा निर्धारित होगा कि यहाँ से यहाँ तक ही करना है? बिल्कुल, डिमार्केटेड। बिल्कुल जो डिमार्केशन एरिया है बाउंड्री बनेगा क्या? बिल्कुल, जो उसमें जो डीएसआर बना है उसमें उसका पूरा डिटेल दिया गया है, खाता प्लॉट एरिया उसमें डिमार्केट किया गया है, उससे इतर वो अलग नहीं जा सकता। प्लांटेशन सर कहाँ से कहाँ तक कीजिए? प्लांटेशन नदी के साइड में भी करना है, रोड के किनारे भी करना है, उसको टारगेट दिया गया है जो उसके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। चलकरी का अलग स्टॉक होगा, खेत को अलग स्टॉक होगा क्या सर? नहीं, एक ही दोनों है, वो लगा हुआ। अपना जेएसएमडीसी 2 स्टॉक बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है, आवश्यकता अनुसार उसको देखा जाए। परमिशन? ठीक, थैंक यू।